हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का रोहित स्टडी IQ चैनल पर। और आज इस क्लास में अपन पढ़ेंगे जो भी राजस्थान की जो भी रियासत है उनकी सबकी जो अंग्रेज़ों के साथ में जो संधियाँ हुई थी उन सभी संधियों के बारे में पढ़ेंगे। थोड़ा शॉर्टली पढ़ेंगे और ध्यान रखेंगे कि किस रियासत ने कब संधि की और उस समय उस रियासत का शासक कौन था। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें अपन राजपूताना की जो संधियाँ हुई अंग्रेज़ों के साथ उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। राजस्थान और अंग्रेजी संधियाँ। ठीक है फ्रेंड्स, राजस्थान और अंग्रेज़ों के साथ में इनकी संधियाँ। तो इसके पहले अपन देखेंगे सबसे पहले इनमें कि जो राजस्थान है, जो राजपूताना है अपना, वो अपनी वीरता के लिए प्रसिद्ध राजपूत 18वीं शताब्दी के अंत तक जो इसके पतन के गर्त में जा रहा था। मतलब जो 18वीं शताब्दी आई थी ना, उसके अंत तक तो ये पतन के गर्त में जा रहा था राजपूताना। क्यों? क्योंकि उसमें जब वो आत्मरक्षा की जो शक्ति है वो शेष नहीं रह गई थी। क्योंकि ये शुरुआत से जैसे ही पहले दिल्ली सल्तनत से भिड़ता रहा, वहाँ से युद्ध करता रहा। उसके बाद जैसे ही मुग़ल सल्तनत आई या मुग़ल शासन या मुग़ल सत्ता स्थापित हुई दिल्ली में, तो उनके साथ में इन्होंने अच्छे संबंध या राजपूताना के अच्छे संबंध स्थापित कर लिए, जिससे कुछ समय के लिए शांतिकाल बना रह गया। लेकिन उसके बाद भी जैसे ही मुग़ल सत्ता ढीली पड़ी या उस पर भी कोई प्रभावी राजा या प्रभावी शासक नहीं बन पाया अगला औरंगजेब के बाद, तो वो भी सत्ता हल्की पड़ने लग गई और उसके बाद मराठों का प्रवेश होने लगा था। तो इसी कारण ये अंग्रेज़ों की ओर इनका झुकाव हुआ, राजस्थान का झुकाव हुआ अंग्रेज़ों की ओर। तो चलिए देखते हैं कि अपनी वीरता के लिए जाना जाता था। इसमें 18वीं शताब्दी के बाद आत्मरक्षा की शक्ति शेष भी नहीं रह गई थी। उसके बाद देखेंगे कि ये वो समय था जब मुग़लों की केंद्रीय सत्ता का पतन हो चुका था और देश में कोई ऐसी शक्ति नहीं थी जो इनमें आपसी झगड़ों का सुलझा सके। यानी कि जैसे ही अपन देखें, जो दिल्ली सल्तनत थी उस पर जो मुग़ल सत्ता थी उसका जो पतन हो चुका था, तो उसके बाद जो राजपूत थे वो आपसी झगड़ों में उलझ चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ऐसी स्थिति को जो फ़ायदा उठाते हुए ये मराठाओं ने इनमें हस्तक्षेप किया। लेकिन मराठों को हस्तक्षेप करने का मौका भी नहीं राजपूतों ने दिया है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में राजपूतों ने मराठों की सहायता लेने के लिए आमंत्रित किया। जैसे कि अपन देखें कि जो बूंदी का शासक था जय सिंह, तो उसने अपनी दूरदर्शिता के कारण या अपने पागल जैसे कार्य के कारण इसने है ना बूंदी में सर्वप्रथम जो मराठा का प्रवेश है ना वो बूंदी में सुनिश्चित करवाया। ठीक है, जो बूंदी का उत्तराधिकार युद्ध है या उत्तराधिकार जो संघर्ष है उसमें सर्वप्रथम मराठों ने प्रवेश किया। तो उसके बाद देखेंगे कि लेकिन इसके परिणाम और भी भयंकर हुए। मराठों ने मध्य करने के साथ राजस्थान में, यहाँ मध्य नहीं आएगा, युद्ध आएगा। ठीक है, युद्ध करने के साथ राजस्थान की रियासतों को लूटना भी प्रारंभ कर दिया और इस कार्य में पिंडारियों ने भी उनका साथ दिया। तो राजस्थान में जो मुग़ल सत्ता के बाद जो परेशान हुए थे, एक तो पिंडारियों से परेशान हुए थे, एक मुग़लों से परेशान हुए थे, ये राजपूताना। ठीक है फ्रेंड्स, किनसे? एक तो जो मराठे हैं उनसे परेशान हुए थे मुग़लों के बाद, और एक पिंडारियों से परेशान हुए थे। आगे चलते हैं, देखते हैं कि एक लंबे समय तक जब मराठों से पीड़ित होने के पश्चात राजपूतों ने, यानी कि जो राजस्थान की रियासत थी ना, तो उन्होंने आतंक से मुक्ति पाने के लिए अंग्रेज़ों की ओर रुख मोड़ लिया। यानी कि एक तरफ से जो मराठों से परेशान हो गए थे, उसके बाद ये अंग्रेज़ों की तरफ जाना पसंद करने लगे, यानी कि उनसे संधियाँ करना पसंद करने लगे। क्यों? क्योंकि ये उन्हें सैनिक सहायता प्रदान करते थे मराठों के विरुद्ध। ठीक है, तो एक लंबे समय के बाद मराठों से पीड़ित होने जाने के बाद जो ये राजपूत राजा हैं ये अंग्रेज़ों की तरफ अपना रुख मोड़ने लगे। अंग्रेज़ों ने इस समय बक्सर का युद्ध जीतकर बंगाल का स्वामी बन चुके थे। ठीक है फ्रेंड्स, जो संध्या होने का टाइम था तो इस समय तक वो बक्सर का युद्ध जीत कर बंगाल के स्वामी बन चुके थे। अब सबसे पहले देखते हैं अपन कि 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली भारत का गवर्नर बनकर आया। ठीक है, कब आया? 1798 ईस्वी में सर्वप्रथम लॉर्ड वेलेस्ली जो है वो भारत का गवर्नर बन के आया। वह साम्राज्यवादी था, यानी कि वो अपना साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, वो महत्वाकांक्षी आदमी था। ठीक है, उसके राजपूत रियासतों को अपने प्रभुत्व में लाने के लिए सहायक संधि प्रथा लागू की। यानी सहायक संधि का जो जन्मदाता है वो किसे कहा जाता है? वो लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। ठीक है, उसके जो राजपूत रियासत थी ना उसमें अपना प्रभुत्व जमाने के लिए उसने एक सहायक संधि की प्रथा को लागू किया। यानी कि सहायक संधि के जन्मदाता लॉर्ड वेलेस्ली को माना जाता है। अब सबसे पहले देखेंगे अपन राजपूताने में, यानी अपने राजस्थान में। तो राजपूताना की ओर से जो सर्वप्रथम संधि की गई थी वो 1803 ईस्वी में भरतपुर रियासत के द्वारा सहायक संधि स्वीकार कर ली गई थी। ठीक है, इसको स्टार लगा लेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे कि जो सर्वप्रथम जो संधि की है वो किसने की है? तो 1803 ईस्वी में भरतपुर रियासत के रणजीत सिंह ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, नाम भी ध्यान रख लेंगे आप, क्या? रणजीत सिंह।
रणजीत सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, कब की थी? 1803 में भरतपुर रियासत ने रणजीत सिंह ने यहाँ से संधि कर ली थी। उसके बाद देखेंगे अपन जब लॉर्ड वेलेजली जो है वो 1805 के जो काल था उसमें वापस इंग्लैंड बुला लिया गया था इसको, और इसकी जगह एक लॉर्ड हेस्टिंग्स को भेजा था। किसको भेजा था? लॉर्ड हेस्टिंग्स को। कब की बात है? 1805 की बात है। उस समय इसको इंग्लैंड बुला लिया था। किसको? वेलेजली को। और 1805 के बाद हेस्टिंग्स को एक गवर्नर जनरल बना के भेजा गया था। वो भी जो वेलेजली था वो भी साम्राज्यवादी था, और उसी की तरह ये जो था हेस्टिंग्स, लॉर्ड हेस्टिंग था, ये भी साम्राज्यवादी। ये क्या करता था? ये कंपनी की जो सर्वोच्चता है ना उसको स्थापित करना चाहता था राजपूताने पर भी। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ब्रिटिश कंपनी, ये इन रियासतों पर उसकी सर्वोच्चता को स्थापित करना चाहता था। कौन? ये जो लॉर्ड हेस्टिंग्स है। ऐसे ये भी वेलेजली भी स्थापित करना चाहता था। अब देखेंगे अपन जो राजपूत रियासतों द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में की गई संधियाँ हैं, उन संधियों के बारे में देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले देखेंगे अपन करौली रियासत की संधि। ठीक है, किसकी देखेंगे फ्रेंड्स? करौली रियासत की संधि कब हुई है? ये हुई 15 नवंबर 1817। ये चीज़ ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, जो 1817 और 18 की जो संधियाँ है, मेनली संधियाँ कब हुई है? एक तो जो 1803 में हो गई थी, किसकी? भरतपुर की हो गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके साथ में अलवर की भी हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है, भरतपुर की पहले हुई, फिर अलवर की हुई। उसके बाद देखेंगे 1817 में किस किस की हुई? तो इसमें करौली की हो गई, इसमें टोंक की हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बूंदी की हो गई। ये 1817 में। बाकी 1818 में हुई, और 1819 में एकमात्र रियासत जिसकी जैसलमेर की हुई थी, जो कि कब हुई थी? 1819 में। किसके टाइम पे? मूलराज द्वितीय के टाइम पे हुई थी। उसके बाद देखेंगे तो जो है कि सबसे अंतिम जो संधि की थी वो 11 सितंबर और 1823 को की थी। किसने की थी? वो सिरोही रियासत के द्वारा की गई थी सबसे अंतिम में, 11 सितंबर 1823, जो कि वहाँ का शासक था शिव सिंह, महाराव शिव सिंह के द्वारा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, करौली की देखते हैं अब। ठीक है, जो जैसलमेर के बाद दूसरा यदुवंशी राज्य था ना, वो राज्य करौली था। मतलब पूरी राजपूताना जो रियासत, जो राजपूताना जो राज्य था, या जो राजपूताना था पूरा, उसमें जो ये दो ही रियासतें यदुवंशी थी, एक तो ये करौली थी और एक ये जैसलमेर रियासत। ये दो ही रियासतें यदुवंशी राजवंश से संबंधित थी, बाकी राजपूतों से संबंधित थी। और जो ये टोंक बनी थी ये मुस्लिम रियासत थी, राजस्थान की एकमात्र। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। ठीक है, जो ये करौली रियासत है इसका प्रथम शासक विजयपाल था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, कालांतर में 15 नवंबर 1817, ये डेट आपको ध्यान रहे तो ठीक, वरना 1817 तो ध्यान रखना है आपको। ये डेट भी ध्यान रखनी है वैसे आपको। 15 नवंबर 1817 को करौली के साथ जो हरबख्श पाल सिंह है उन्होंने अंग्रेजों के साथ संधियाँ कर ली थी। ठीक है, किसने की? करौली से हरबख्श पाल 1817। ठीक है, 15 नवंबर 1817 करौली से हरबख्श पाल ने संधि कर ली। उसके बाद आता है फ्रेंड्स क्या? टोंक। ठीक है, तो टोंक ने नवंबर 1817 में संधि की है अंग्रेजों के साथ में। राजपूताने की टोंक एक ऐसी रियासत थी जो मुस्लिम शासक के अधीन थी, यानी कि संपूर्ण राजपूताने में टोंक ही एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। इसका निर्माण अमीर खां पिंडारी ने अंग्रेजों की सहायता से किया था। ठीक है, अमीर खां ने 9 नवंबर 1817 को अंग्रेजों के साथ संधियाँ कर ली थी। ठीक है, कब की थी? 9 नवंबर 1817। तो 1817 में कौन कौन आ गया? एक तो करौली आ गया और एक ये टोंक आ गया। उसके बाद आता है कोटा। ठीक है फ्रेंड्स, कोटा ने कब किए? 26 सितंबर 1817 को कोटा ने संधि कर ली। ठीक है, जो 1631 में मुगल सम्राट या मुगल जो शासक था वो ये शाहजहाँ ने कोटा को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित कर दिया। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। जो 1631 यानी कि जो माधो सिंह का टाइम था कोटा में, उस समय जो मुगल सम्राट था शाहजहाँ, उसने कोटा को एक स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे दिया था बूंदी से अलग करके। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहले बूंदी राज्य का ही भाग था, लेकिन इसको 1631 में अलग कर दिया था शाहजहाँ ने माधो सिंह के टाइम पे, और कोटा को एक नया राज्य बना दिया था। उसके बाद आता है जोधपुर रियासत या मारवाड़ रियासत। इसमें जोधपुर के शासक मान सिंह, ठीक है, मारवाड़ से मान सिंह, जो कि संधि के टाइम पे था, अपने दूत बिशन राम आसोपा, इसको स्टार लगा लें, जो अगर डीप क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। किसको भेजा था? जोधपुर के मान सिंह ने अपने दूत बिशन राम आसोपा को संधि करने के लिए कंपनी के पास भेजा, जिसके फलस्वरूप या परिणाम स्वरूप कब हुई? 6 जनवरी 1818 को, यानी 17 में तो करौली आ गई, टोंक आ गई और कोटा, ये 3 आ गई 17 में। ठीक है फ्रेंड्स, ये 3 ही हुई थी 17 में। तो कौन सी? करौली,
उसके बाद टोंक और उसके बाद कोटा। ये 3 1817 में हुई थी, बाकी 1818 में हुई। अब देखेंगे कौन कौन सी कब हुई। तो जोधपुर ने जो मानसिंह था उसने बिशन राम को भेजा, कंपनी के पास भेजा, और इसके परिणाम स्वरूप 6 जनवरी 1818 को, ये डेट ध्यान रखेंगे। इसको आगे मैंने टेबल के माध्यम से भी बताने का प्रयास करूँगा। मैंने आगे टेबल लगा रखी है, उसे देखेंगे, उसे ऐसा ही बना लेंगे और अपने नोट्स में लिख लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और याद करेंगे इनको बार बार। तो जोधपुर के जो शासक था मानसिंह, उसने जो अपना दूत है एक बिशन राम आसोपा उसको भेजा था, जिसके परिणाम स्वरूप 6 जनवरी 1818 को जोधपुर की संध्या भी हो गई थी अंग्रेजों के साथ में। यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, उदयपुर नहीं है यहाँ पे, है ना। ठीक है फ्रेंड्स, ये उदयपुर नहीं है यहाँ पे। ठीक है, जो मारवाड़ की जो जोधपुर रियासत की जो संधि हुई थी, ठीक है, तो जोधपुर की ओर से जो युवराज थे छत्र सिंह, ठीक है ना, तथा हेस्टिंग्स की तरफ से, यानी कि जो 1805 में वेलेजली के स्थान पर गवर्नर बन के आया था ना हेस्टिंग्स, उसकी तरफ से तो मेटकॉफ ने हस्ताक्षर किए थे, और इधर जोधपुर के जो युवराज था छत्र सिंह उसने हस्ताक्षर किए थे। यानी कि जो मानसिंह था, ठीक है, ये मानसिंह था, इसने क्या किया, जो संधि करने के लिए अपने एक दूत को भेजा था, किसी को, बिशन राम को, बिशन राम आसोपा को भेजा था, किसके पास, कंपनी के पास। ठीक है, तो कंपनी ने इसके परिणाम स्वरूप संधि तो कर ली। तो संधि के इधर से कौन भेजा, मेटकॉफ भेजा इधर से। तो किसने, इसने लॉर्ड हेस्टिंग्स ने मेटकॉफ को भेजा इधर, हेस्टिंग्स ने किसको भेजा, मेटकॉफ को, और इधर से जो मानसिंह था उसने अपने युवराज छत्र सिंह को भेजा। तो छत्र सिंह और मेटकॉफ के बीच में ये संधि पे हस्ताक्षर हुए थे, मारवाड़ और अंग्रेजों के बीच में। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। अब आता है मेवाड़, यानी कि चित्तौड़ या उदयपुर एरिया। ठीक है, यद्यपि 1734 में आमेर के शासक सवाई जयसिंह, सारा कारनामा इन्हीं का है, जयसिंह जी का है। ठीक है, वो जगत सिंह के संयुक्त प्रयासों से हुडा सम्मेलन, ठीक है, जो जगत सिंह है वो कहाँ के हैं, ये मेवाड़ के हैं। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा है जगत सिंह, और ये जयपुर रियासत के महाराजा हैं सवाई जयसिंह जी। ठीक है, इनके संयुक्त प्रयासों से दोनों के सम्मेलन जो दोनों के प्रयास रहे, उनसे हुडा सम्मेलन का आयोजन किया गया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाया था। ठीक है, जो 17 जुलाई 1734 को कब हुआ था, 17 जुलाई 1734 को। ठीक है फ्रेंड्स, 17 जुलाई 1734 को हुडा सम्मेलन हुडा नामक स्थान भीलवाड़ा में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, तो सवाई जगत सिंह सेकंड ने की थी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखते हैं आगे। जो सफल नहीं हो पाया था, अतः मेवाड़ के शासक भीम सिंह, ये वही भीम सिंह है फ्रेंड्स, जिन्होंने कर्नल जेम्स टोड की सेवाओं से प्रभावित होकर जो अजमेर में एक गांव पड़ता था बोरसवाड़ा, उस बोरसवाड़ा का नाम बदलकर इन्होंने टोडगढ़ रख दिया था। ठीक है, तो अतः मेवाड़ के शासक भीम सिंह ने ठाकुर अजीत सिंह को, ठीक है, किसको, अजीत सिंह को चार्ल्स मेटकॉफ के पास भेजा। यानी कि उधर से मारवाड़ा में तो छत्र सिंह और इधर से मेटकॉफ था, और यहाँ पे अजीत सिंह और मेटकॉफ के पास भेजा। ठीक है, अब मराठों के विरुद्ध सहयोग भी, मतलब इनने सहायता मांगी उनसे कि हमें मराठों के विरुद्ध आप सहायता प्रदान करें, हम आपसे संधि करना चाहते हैं। तो 13 जनवरी 1818 ईस्वी को मेवाड़ की ओर से ठाकुर अजीत सिंह और अंग्रेजों की ओर से मेटकॉफ के संधि पर हस्ताक्षर हो गए। यानी कि जो जोधपुर था, ठीक है, उधर से तो संधि की युवराज ने छत्र सिंह ने, और इधर से मेटकॉफ, और जो मेवाड़ था तो इधर से की अजीत सिंह ने और इधर से मेटकॉफ ने। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। उसके बाद देखेंगे इस संधि के बारे में डॉक्टर मोहन मेहता का कहना है, मोहन सिंह मेहता का कहना है कि मेवाड़ ने इस संधि से पहले कभी भी शक्ति के आगे, यानी कि किसी भी शक्ति के आगे अपना संपूर्ण जो समर्पण है वो नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें ऐसा इसीलिए कहा इन्होंने, इसको स्टार लगा लेंगे, अगर डीप क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है। क्यों, क्योंकि जब 1615 में अमर सिंह जी ने संधि की थी मुगल सत्ता के साथ में, तो उन्होंने संपूर्ण यानी कि संपूर्ण समर्पण के साथ में संधि नहीं की थी। उन्होंने अपनी कुछ शर्तें रखी थी, जैसे कि जो मेवाड़ के महाराणा है और उनके जो मुगल दरबार उनमें उपस्थित नहीं होंगे। ठीक है, तो ऐसी कुछ संधियाँ रखी थी। तो जो मोहन सिंह मेहता जी का कहना है कि मेवाड़ की ये पहली शक्ति है, या पहली बार ऐसा हुआ है कि अपना संपूर्ण समर्पण इन्होंने किसी शक्ति के सामने कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको स्टार लगा के लिख लेंगे, ये क्वेश्चन आ सकता है अगर डीपली क्वेश्चन बनाएगा तो। उसके बाद देखेंगे बूंदी, 10 फरवरी 1818 को। ठीक है फ्रेंड्स, कब, 10 फरवरी 1818 को बूंदी का बस है बूंदी, अब बस है विष्णु सिंह। ठीक है, विष्णु सिंह आप ध्यान रखेंगे। बूंदी में प्रारंभ में मीणाओं का अधिकार था। ठीक है फ्रेंड्स, उसने ये प्रदेश 1340 में बामुड़ा के चौहान रावदेवा ने छीन लिया इनसे, मीणाओं से। कब छीना था, 1340 में रावदेवा ने छीन लिया था, और बूंदी पर हाड़ा राज्य की स्थापना कर दी थी।
किंतु आगे चलकर 18वीं सदी में बूंदी, ठीक है, 18वीं सदी में जो बूंदी राज्य है उस पर मराठों का आतंक होने लगा। क्यों? क्योंकि जो बूंदी के जो उत्तराधिकार संघर्ष हुआ था उसमें जो सवाई जयसिंह की बहन थी उन्होंने मराठों को आमंत्रित किया था 6 लाख रुपए से कुछ देने का आश्वासन देकर कि आप हमारे राज्य पर आक्रमण कीजिए और इन सत्ता को बचाइए और मेरे बेटे को इस पर गद्दी पर बैठाइए। तो इसी कारण जैसे ही मराठों को मौका मिला राजस्थान या राजपूताना में प्रवेश करने का तो सबसे पहले बूंदी में मिला था, ठीक है, और यहाँ से राजपूतानों में जो मराठों का प्रवेश हुआ और इसी के आतंक से परेशान होकर या इन्हीं के आतंक से परेशान होकर इन्होंने जो किया है अंग्रेजों के साथ संधियाँ करना प्रारंभ कर दिया। तो आगे चलते हैं। अब पिंडारियों मराठों से तंग आकर बूंदी के राव विष्णु सिंह ने 10 फरवरी 1818 को अंग्रेजों के साथ संधियाँ कर ली। तो इसको ध्यान रखिए आप फिर से कि जो भरतपुर है और जो अलवर है, ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा लिखता हूँ, भरतपुर और अलवर इन दोनों ने तो कब कर ली? 1803 में संधियाँ कर ली, ठीक है फ्रेंड्स। ये भरतपुर जो है इसकी 1804 में संधि बिगड़ चुकी थी लेकिन वापस 1805 में संधि हो गई थी। तो 1803 में भरतपुर और अलवर की हो गई। उसके बाद देखेंगे अपन 1817 में, ठीक है फ्रेंड्स। तो 1817 में देखेंगे ये 1817, तो इसमें सबसे पहले हो गई करौली की, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हो गई अपने टोंक की, ठीक है। उसके बाद हो गई कोटा की। तो 1817 में 3 है क्या? का टोंक, ठीक है, यानी करौली, टोंक और कोटा, ये 1817 में 3 हो गए। और जो बूंदी है उसकी 1818 में हुई थी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। सवाई जयसिंह की अदूरदर्शिता के कारण बूंदी के साथ साथ कोटा में भी मराठों का प्रवेश हुआ या मराठों से परेशान हुआ, पिंडारियों से परेशान हुआ। इसके परिणाम स्वरूप 26 सितंबर 1817 को, ये कोटा की बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कोटा के जो महाराव थे उम्मेद सिंह, ठीक है, तो 26 सितंबर 1817 को उम्मेद सिंह ने कंपनी से संधि कर ली थी, ठीक है फ्रेंड्स। और बूंदी ने कब की थी? तो 10 फरवरी 1818 को। कोटा ने बूंदी से पहले ही कर ली थी, ठीक है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। अब बीकानेर रियासत, बीकानेर के राव जो सूरत सिंह है उसने अपने दूत काशीनाथ को भेजा था दिल्ली के मेटकोप के पास, ठीक है। तो जो जोधपुर था वहाँ से तो छत्र सिंह, मेटकोप, और जो मेवाड़ था, मेवाड़ से जो था अजीत सिंह और मेटकोप, और जो बीकानेर था तो इधर से काशीनाथ और दिल्ली से मेटकोप, यानी कंपनी की तरफ से मेटकोप भेजकर 5 मार्च 1818 को संधि कर ली, ठीक है। जो सूरत सिंह के टाइम पे संधि हुई बीकानेर में 5 मार्च 1818 को काशीनाथ ने हस्ताक्षर किए, ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे चलते हैं। जयपुर का जगत सिंह था संधि के टाइम पे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन्होंने कब की थी? 2 अप्रैल, ये भी 1818 में हुई थी। 17 में तो 3 हुई थी, करौली, टोंक और कोटा। 1803 में भरतपुर और अलवर, बाकी 1818 में और 1819 में हुई थी एकमात्र जैसलमेर की, और 1823 में जो कि सबसे एंड में हुई थी सिरोही की 11 सितंबर 1823 राव शिव सिंह के टाइम पे। तो 2 अप्रैल 1818 को जयपुर में सवाई प्रताप सिंह की मृत्यु के पश्चात जगत सिंह उसका उत्तराधिकारी बना, ठीक है फ्रेंड्स। इसको ध्यान रखेंगे, किसके टाइम पे हुई थी? जगत सिंह के टाइम पे। तो इसके काल में जो कृष्णा कुमारी विवाह की घटनाएं, जो कृष्णा कुमारी विवाद है और उससे संबंधित गिंगोली जो युद्ध है उसमें अमीर खां पिंडारी ने जगत सिंह का पक्ष लेकर राजपूताना में आतंक फैलाया। तो जो अमीर खां पिंडारी था यानी कि टोंक का संस्थापक जो था उसने जगत सिंह यानी कि आमेर रियासत का साथ दिया था इसमें, ठीक है, और राजपूताना में आतंक फैलाया। जो अमीर खां है उसने जगत सिंह की अकर्मण्यता को देखकर यानी कि उसके बेकारपन को देखकर उस पर दबाव डाला तथा मतलब उसके लचीलेपन को देखकर उस पर दबाव डाला, अतः उससे परेशान होकर 2 अप्रैल 1818 को यानी कि पिंडारी से परेशान होकर, अमीर खां पिंडारी से परेशान होकर 2 अप्रैल 1818 ईस्वी को जगत सिंह ने, ठीक है यहाँ गलत लिखा हुआ है, जगत सिंह ने अधीनस्थ संधि कर ली और उस पर हस्ताक्षर कर दिए, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद आगे चलेंगे किशनगढ़, ठीक है फ्रेंड्स। कब? किशनगढ़, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो रही है फ्रेंड्स, ठीक है। किशनगढ़ ये राजपूताना का तीसरा राठौड़ राज्य था, ठीक है। तीसरा राठौड़ राज्य क्यों बोलते हैं इसे? क्योंकि पहला जो राठौड़ राज्य था वो मारवाड़ यानी कि जोधपुर था। दूसरा राठौड़ राज्य इसी से बना हुआ जो कि बीकानेर था, और जो तीसरा राठौड़ राज्य वो मोटा राजा उदय सिंह के 5वें पुत्र या मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र बोल सकते हैं, किशन सिंह जी, उनके द्वारा स्थापित किया गया था। कौन सा? किशनगढ़, ठीक है फ्रेंड्स। इसको देखते हैं। तीसरा राठौड़ राज्य था, इसकी स्थापना जोधपुर के जो मोटा राजा उदय सिंह है उनके पुत्र किशन सिंह ने 1611 ईस्वी में की है, ठीक है। कब की है? 1611 ईस्वी में।
इसी वंश ने आगे चलकर कल्याण सिंह शासक हुआ, जिसने मतलब यानी कि जो किशनगढ़ की संधियाँ हुई थी वो कल्याण सिंह के टाइम पर हुई थी। तो 26 मार्च 1818 को इसने संधि कर ली। ठीक है फ्रेंड्स, इस संधि की एक विशेष बात है, मतलब राजस्थान में दो ही ऐसी रियासतें थे जिनको अंग्रेजों ने खिराज मुक्त रखा था। एक तो जो टोकनी, एक तो बीकानेर हो गई और एक ही किशनगढ़ हो गई। यानी कि दो राठौड़ जो रियासतें थी, एक तो बीकानेर और एक किशनगढ़। ठीक है, इन दोनों को खराज मुक्त रखा था अंग्रेजों ने। ये विशेष बात है, इसको स्टार लगा लेना। थोड़ा डीप क्वेश्चन बनाएगा तो यहाँ से क्वेश्चन बना सकता है ना। अब चलते हैं आगे, जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर के लिए मैंने पहले भी बताया था आपको, संपूर्ण राजपूताने में जैसलमेर और करौली ये दो ही यदुवंशी रियासतें थी। ठीक है, तो जैसलमेर के शासक मूलराज सेकंड, मूलराज द्वितीय था फ्रेंड्स ये, है ना। जो बाटी सरदारों से जो बाटी सरदार लूटमार करते थे, तो उनसे परेशान होकर मूलराज द्वितीय ने अपने दीवान जो जनता पर अधिकार कर रहे थे, इनके जो सरदार थे लूटमार मचा रहे थे, उनसे परेशान होकर विवश होकर मूलराज द्वितीय ने 2 दिसंबर 1818 को, यानी कि 1819 आएगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, अंग्रेजों के साथ संधियाँ कर ली। ठीक है फ्रेंड्स, किसके साथ संधि कर ली? अंग्रेजों के साथ में संधियाँ कर ली। यहाँ पे 1819 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, 1819 आएगा। कई बुक्स में 1818 भी दे रखा है, लेकिन 1819 है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन के हिसाब से कर देंगे आप। उसमें देखेंगे अब सिरोही के शासक शिव सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, सिरोही के शासक शिव सिंह ने, जो कि सबसे अंतिम में रियासत थी जिसने अंग्रेजों के साथ संधियाँ की थी। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले तो किसने की? भरतपुर ने। ठीक है, और सबसे लास्ट में जो की वो किसने की है? सिरोही ने। इधर 1803 में ही कर ली थी। ठीक है फ्रेंड्स, और इधर 1823 में कर ली थी। तो मतलब 20 साल का गैप आ गया दोनों में संधियाँ करने में। इधर तो थे रणजीत सिंह जी और इधर थे शिव सिंह जी। ठीक है, तो इधर कब हुई थी? तो इधर हुई थी 11 सितंबर 1823 को, अंतिम रियासत थी जिसने संधि की थी। ठीक है, इस प्रकार 1817 से लेकर 1823 तक राजपूताना की जो भी संपूर्ण रियासतें थी, तो उन्होंने अंग्रेजों के साथ में संधियाँ कर ली थी। इसके कारण इन रियासतों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप बढ़ गया। ठीक है, और जनता परेशान होने लगी, और इसी की परिणति या इसी का परिणाम जो है वो 1857 की क्रांति के रूप में उभर कर आया था। ठीक है फ्रेंड्स, इतना तो आपको समझ में आया। अब इसको एक टेबल के माध्यम से शॉर्टली समझेंगे। इसको आप अच्छे से बना लेंगे अपने नोट्स में। ठीक है फ्रेंड्स, जो करौली रियासत थी, ठीक है, सबसे पहले तो इसमें आप भरतपुर को ध्यान रखेंगे और अलवर को ध्यान रखेंगे। दोनों ने 1803 में की है, मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, दोनों ने 1803 में की, भरतपुर और करौली ने, भरतपुर और अलवर ने। उसके बाद देखेंगे करौली ने 1817 में की, हरबंशपाल वहाँ का शासक था उस समय। टोंक ने कब की? नवाब अमीर खान पिंडारी के साथ जो उस समय था शासक, उसके शासनकाल में 17 नवंबर 1817 को संधि की। और कोटा का महाराव था उस समय, महाराव था उम्मेद सिंह जी। तो 26 दिसंबर 1817 को इन्होंने संधि की। तो जो 1817 वाले आ गए वो कौन आ गए? ये 3 आ गए। कौन थे? एक तो था करौली, एक हो गया टोंक और एक हो गया कोटा। ये तीनों 1817 के हुए। अब 1818 के मारवाड़ के मान सिंह ने 6 जनवरी 1818 को संधि की। मेवाड़ के भीम सिंह जी ने 22 जनवरी 1818 को संधि की। बूंदी के विष्णु सिंह जी ने 1818 को संधि की। यानी जो बूंदी है ना, बूंदी ने 1818 में की थी, और कोटा, टोंक और करौली ने 1817 में की थी। उसके बाद बीकानेर के सूरत सिंह ने जो है 21 मार्च और 1818 को संधि की। जयपुर के जगत सिंह ने 2 अप्रैल 1818 को संधि की। किशनगढ़ के कल्याण सिंह ने 7 अप्रैल 1818 को अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली थी। उसके बाद देखेंगे अपन डूंगरपुर। इसमें यहाँ शासक का नाम मैंने इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि इसका कोई जो ऑफिशियल है ना नाम वो नहीं मिला। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जो बुक में आंकड़े दे रखे थे वो भी खाली दे रखे थे। क्योंकि इनका जो पुख्ता जो तथ्य है उन पर बेस कोई नाम नहीं मिला था। उन्होंने भी इसको खाली छोड़ा हुआ है। ठीक है, तो 11 दिसंबर 1818 को डूंगरपुर ने भी संधि कर ली। और जो जैसलमेर है उसमें मूलराज द्वितीय था, तो उस टाइम पे 2 जनवरी 1819 को संधि हुई। ठीक है, और जो सिरोही था वो सबसे एंड में महाराव शिव सिंह ने 11 सितंबर 1823 को संधि कर ली। यानी कि जो 1817 में तो की, एक तो करौली, एक टोंक और एक कोटा, ये 3। इसको स्पेशली ध्यान रखेंगे, स्टार करके लिख लेंगे।
क्योंकि इसमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है या वो मिलान करने वाला क्वेश्चन दे सकता है कि 1817 में किसने की, 1818 में किसने की, या ऐसा पूछ सकता है कि निम्न में से वो कौन सी रियासत है जिसने 1817 में संधि कर ली या 1817 में संधि नहीं की। तो उनमें से 3 तो इसके ऑप्शन दे देगा या 3 उसके दे देगा, ऐसा पूछ के। ठीक है फ्रेंड, तो इनको ध्यान रखेंगे, 17 में किसने की, 18 में किसने की, 19 में किसने की और 23 में किसने की। ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।